राजस्थान न्यूज़ एंड व्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन जरूर हो गया, लेकिन नौकरशाही के रंग ढंग बिल्कुल भी नहीं बदले। नौकरशाही का जो कामकाज करने का तौर तरीका पिछली कांग्रेस की सरकार में था, वही बिल्कुल उसी तरह का रंग ढंग नौकरशाही का भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है। और नौकरशाही का जो तौर तरीका है काम करने का, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट में था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हों या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, नौकरशाही को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान में कुछ भी हो जाए, चाहे अदालत ही आदेश क्यों नहीं दें, आम आदमी की बात सुनने की तो जहाँ तक बात है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि यदि आम आदमी की बात सुनी जाती तो मामला अदालतों के आदेश तक नहीं जाता। आपको याद होगा कि अदालतों ने पिछले 20 दिन के दौरान 3 महत्वपूर्ण मामलों में सरकार से जवाब तलब किया है और सरकार को निर्देश दिए। अभी जो मामला जिस पर मुद्दे पर आज जो विश्लेषण है, वो राजस्थान में आवारा पशुओं को लेकर है। इससे पहले भी मैंने वीडियो में इसका जिक्र किया था। राजस्थान में आवारा पशुओं की आप हालत देखिए कि पिछले 48 घंटे के दौरान राजस्थान में डॉग बाइट यानी कुत्ते काटने की 2 बड़ी घटनाएं सामने आई। एक घटना उदयपुर की है, जहां पर एक मासूम को कुत्तों ने घेर लिया और वो उसको काटने लगे, तो उसकी मां ने उसको दौड़कर बचाया, अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बेटे को उन्होंने, जो आवारा कुत्ते थे, उनसे बचाया। दूसरी जो बड़ी घटना हुई वो अलवर की है। अलवर शहर के पास बगड़ के तिराहे के पास एक जगह पर आवारा कुत्तों ने, 7-8 आवारा कुत्तों ने एक मासूम को नोच डाला। और नोचा भी दोस्तों इतनी बुरी तरह से कि उस बच्चे के, जो छोटा बच्चा है, उसके 5-7 साल का बच्चा है मुश्किल से, उसके 50 घाव आए पूरे शरीर पर। अब आप इससे कल्पना कर लीजिए कि कितनी भयावह स्थिति हुई होगी उस बच्चे के साथ। क्या वहाँ पर जो सीन उत्पन्न हुआ होगा वो कितना दर्दनाक होगा, कितना भयानक होगा। और आश्चर्य और दुर्भाग्य इस प्रदेश का ये है कि ये जो डॉग बाइट हैं ये पिछले 48 घंटे के दौरान हुई है। और 10 दिन पहले ही, करीब 10 दिन पहले, राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए थे कि राजस्थान में जो आवारा पशु हैं, चाहे उसमें गाय हों, आवारा कुत्ते हों, सांड हों या दूसरे जो आवारा जानवर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं नहीं हो। मैं आपको लगे हाथ बताता चलूं कि नागौर में स्कूल की बालिकाएं तिरंगा रैली निकाल रही थी, वहाँ पर सांड घुस गया था। उसमें 5-7 बालिकाएं घायल हो गई और 3 के ज़्यादा चोटें लगी थी। और इसी तरह से आपको ये भी बता दूं कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर राजस्थान के जो IAS अधिकारी हैं अजिताभ शर्मा, इनके भाई यहाँ मोटरसाइकिल जब लेके जा रहे थे तो एक सांड ने उसमें टक्कर मार दी। रास्ते में अचानक सांड बीच में आ गया नेशनल हाईवे पर और उससे उनकी मौत हो गई। तो ये घटनाएं अभी पिछले दिनों की हैं। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट का ये निर्देश आया कि राजस्थान में आवारा पशु पकड़े जाएं। तो आवारा पशु तो दोस्तों नहीं पकड़े गए, लेकिन ये 2 बड़ी घटनाएं बच्चों के काटने की, ये कुत्तों ने जो जिस तरह बच्चों को काटा है, उसकी बड़ी घटनाएं सामने आ गई हैं। और आप ये देखिए कि सरकारी मशीनरी की हालत क्या है। सरकार का तो लगता यही है कि सरकारी मशीनरी जो है, जो नौकरशाह हैं, उन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रह गया है। हाई कोर्ट के निर्देश की भी सरकारी अफसरों को, मशीनरी को कोई चिंता परवाह नहीं है। यानी कि आवारा पशु चाहे किसी को टक्कर मार दें, चाहे किसी को घायल कर दें, कुत्ते बच्चों पर हमला कर दें, कुत्ते किसी को अपना शिकार बना लें, उसको नोच डालें, उसको बेशक मार डालें, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी तंत्र है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक आम लोगों की बात है, हाई कोर्ट ने अभी निर्णय, एक मामले में निर्देश दिए थे कि जिला कलेक्टर जो है वो अपने स्तर पर परिवेदनाएं सुने और उन परिवेदनाओं का निस्तारण करें। मतलब ये काम सरकार के हैं, ये काम जो रूटीन के काम है, ये काम सरकार में किए जाने चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि जितनी भी बैठक होती हैं मुख्यमंत्री के स्तर पर, उसमें बार बार निर्देश दिए जाते हैं सरकारी मशीनरी को कि सरकारी मशीनरी जो है, वो अधिकारी जो हैं, वो चाक चौबंद होकर काम करें, वो सक्रिय होकर काम करें, वो आम लोगों की दुख तकलीफ, उनकी परिवेदनाओं का निपटारा करें। लेकिन वो चूंकि जब नहीं हो पाता तो मामला हाई कोर्ट तक जाता है। और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी आप देखिए,
हालत क्या हो चुकी है राजस्थान में सरकारी तंत्र की। मतलब ये सरकारी तंत्र इतनी बुरी तरह दोस्तों इसमें जंग लगी हुई है कि जब तक इसके साथ कोई जबरदस्त मेजर ऑपरेशन नहीं किया जाए तब तक इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों उसकी सीधी सी एक वजह है, दरअसल किसी भी अफसर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसके इलाके में यदि कोई घटना दुर्घटना होती है, मान लीजिए उसके इलाके में कोई गड्ढा है और उसमें सड़क में पानी भरा हुआ है और उसमें कोई एक्सीडेंट में कोई हादसा हो जाता है, तो अफसर उस इलाके के जितने भी जिम्मेदार अफसर हैं, उस इलाके का एडीएम हो, एसडीएम हो, उस इलाके के जिले के कलेक्टर हो, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन पर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। उनको सारी सुख सुविधाएं वेतन भत्ते जो मिलते आ रहे हैं वो तमाम उनको मिलते रहते हैं। उनके सेहत पर इन आम जो लोगों की जो तकलीफ है उससे उनका कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार ने जिम्मेदारी के नाम पर जो है वो पूरी तरह तिलांजलि दे रखी है जिम्मेदारी को। क्योंकि जब सरकारी स्तर पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है तो सरकारी तंत्र पर बेकाबू हो गया है और उस पर कोई नियंत्रण किसी का नहीं है। ये राजस्थान की दोस्तों हालत हो चुकी है कि अदालत के निर्देश को भी सरकारी तंत्र सरकारी अफसर किस कदर पी जाते हैं, किस कदर उसकी अवहेलना करते हैं। इसका उदाहरण ये 2 बच्चों पर जो डॉग बाइट के मामले हुए हैं, ये इससे साफ जाहिर होता है कि अदालत के निर्देश देने के बावजूद भी राजस्थान में आश्चर्य की बात यह कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, कुत्तों को, आवारा गायों को, सांड को पकड़ने के लिए सरकारी स्तर पर कोई मुहिम ही शुरू नहीं की गई, कोई अभियान चलाया ही नहीं गया है राजस्थान में। और ये वारदात लगातार हो रही हैं। अब आप बताइए कि इन वारदातों की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन 2 बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया है, उस इलाके के अफसरों पर क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? दोस्तों बिल्कुल नहीं करेगी। कभी ऐसी किसी भी मामले में इस तरह की चीज़ें जहाँ लापरवाही से सरकारी तंत्र की जहाँ विफलता से या लापरवाही से जब इस तरह की बात होती है, हादसे होते हैं, उसमें किसी भी अफसर की कोई जिम्मेदारी कभी तय नहीं की जाती। और यही वजह है, मैंने आपको झालावाड़ हादसे का भी इसमें जिक्र किया था पिछले वीडियो में भी, उसमें बताया था कि यदि जिम्मेदारी होती अफसरों की तो झालावाड़ में जो स्कूल गिरने की घटना हुई जिसमें 7-8 बच्चों की मौत हो गई थी, वो हादसा कभी नहीं होता, क्योंकि अफसर अपने चैम्बरों से बाहर निकलते नहीं हैं, आराम से एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हैं। उनके सरकारी बंगलों पर एयर कंडीशन लगे हैं, कारों में एयर कंडीशन है, सरकारी कार हैं, सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशन लगे हुए, उनको निकलने का वो तकलीफ वो करते ही नहीं है, वो आते ही नहीं है फील्ड में। यदि वो फील्ड में जाते तो ये इस तरह की जो वारदातें हैं, इस तरह की जो घटनाएं, वो दोस्तों कभी नहीं होती इस तरह की घटनाएं। ये दोस्तों राजस्थान का सरकारी तंत्र है, इसकी ये हालत हो चुकी है। लगता नहीं है दोस्तों कि सरकार परिवर्तन से आम लोगों की जो दुख तकलीफ है उसमें कोई कमी आई है, कहीं कोई सुनवाई हुई है। आप ये देखिए कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ये निर्देश जारी किया था, आपको याद होगा कि जो भी जन सुनवाई है उसके लिए एक अलग से मुख्यमंत्री के यहाँ एक कॉल नंबर दे रखें कि आप अपनी परिवेदनाओं की सुनवाई वहाँ कर सकते हैं। या तो उसमें कोई अटेंड वो होता ही नहीं है, आसानी से एंगेज मिलता है। और यदि किसी ने आपकी कोई शिकायत वहाँ पर दर्ज कर भी ली है तो वो महीनों तक उसका नंबर नहीं आता। आप तो ट्रायल करके देख लीजिए। मैंने खुद ने ट्रायल किया है 2-3 बार, ये बताने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या जो मुख्यमंत्री ने कार्यालय ने जो सार्वजनिक नंबर दिया है उस पर शिकायत दर्ज करने से क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये गेंद इधर से उधर पाले में घूमती रहती है, आपकी शिकायत एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रहती है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं होता है। तो जहाँ तक आम लोगों की तकलीफ और दुखों का मामला है दोस्तों, वो पिछली सरकार में भी वही हाल था उनका। और उन लोगों की किस्मत शायद खराब है कि सत्ता परिवर्तन उन्होंने अपने मतों का उपयोग करके ये समझते हुए कि पिछली सरकार से हो सकता है कि भाजपा की सरकार शायद कुछ अच्छा कर सके राजस्थान के हित में, आम लोगों की जो दुख तकलीफ हैं उनको कोई। दोस्तों एक बात और भी मैं बता दूं, ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल साधारण भी और बेसिक समस्याएं, बुनियादी समस्याएं। आम लोग सरकार से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, कोई उनको बहुत यूरोप और अमेरिका की तरह उनको कोई सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। उनकी ये साधारण समस्याएं हैं
ये जो ग्रीवेंसेज हैं, किसी की पेंशन की प्रॉब्लम है, किसी की मेडिकल की प्रॉब्लम है, किसी के घर के आगे गड्ढा है, किसी के पार्क में जो लाइट नहीं आ रही है, कहीं झूले टूटे हुए, ये इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम है, कहीं आवारा कुत्तों का आतंक है, कहीं आवारा गायों का आतंक है, तो ये साधारण जो है ये समस्याएं हैं, वो कोई सुविधाएं नहीं मांग रहे। सुविधाएं और समस्याओं में अंतर है। दरअसल इन समस्याओं के निवारण के लिए वो बहुत परेशान हैं। आम लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो जाएं तो जाए कहाँ पर, क्योंकि नौकरशाह तो उनकी सुनवाई किसी भी हालत में ना पहले करते थे और ना आज कर रहे हैं। तो सत्ता पलटने के बावजूद भी दोस्तों जब राजस्थान में यह हालत है, तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूरी तरह बहुमत में है, जिसको कोई खतरा नहीं है सरकार गिरने का या विधायकों की खरीद फरोख्त का, वो सरकार भी राजस्थान में ये काम कर रही है। आप देख रहे हैं, काम के नमूने मैंने आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। और मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।